अधिक गर्मी में धनिया की करें इस विधि व वैरायटी से सफल खेती और कमाए कम जगह में लाखों का मुनाफा। जहाँ पर बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये बैठ गया है कि गर्मी में धनिया की खेती करना बहुत ही कठिन कार्य है, जिससे वो गर्मी में धनिया की खेती नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी किसान भाई हमारे जो दिन प्रतिदिन खेती में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं और वो गर्मी में आधुनिक तरीके से धनिया की खेती करते हैं और कम समय में ही लाखों का मुनाफा कमा बैठते हैं। क्योंकि गर्मी में धनिया की खेती करना कठिन जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। जिस प्रकार से सर्दी में सभी प्रकार की फसलें मौसम के अनुकूल नहीं हो पाती हैं, लेकिन उन फसलों के प्रति उचित व्यवस्था करके उन फसलों को पाला से बचा लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से गर्मी में धनिया की खेती के प्रति अगर उचित व्यवस्था की जाए तो धनिया की खेती आसानी के साथ कर सकते हैं किसान भाई। यदि आप भी गर्मी में धनिया खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। पहला, धनिया की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करें। दूसरा, गर्मी में धनिया की बुआई के लिए खाद और बीज का चुनाव अच्छी तरीके से करना होगा, सिलेक्शन अच्छी तरीके से करना होगा, जिससे खेत में जनरेशन हो जाने के बाद में अच्छी तरीके से धनिया का ग्रोथ हो। तीसरे नंबर पर गर्मी में धनिया की बुआई किस विधि से करना चाहिए जिससे कि गर्मी में चलने वाले लू से अपनी धनिया की फसल को आसानी के साथ बचाया जा सके। इन सभी टॉपिक्स पर साथियों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि अच्छी तरीके से समझ सके किसान भाइयों। कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि मित्र चैनल। जो भी किसान भाई इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक जिन किसान भाइयों ने कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। और इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं कि धनिया को कैसे उगाएं और कैसे बचाएं ताकि आपको मार्केट में अच्छा खासा रेट देखने को मिले, मंडी में अच्छा रेट देखने को मिले और अच्छा खासा मुनाफा कमा सके। तो चलिए जानते हैं गर्मी में धनिया की बुआई के लिए हमें किस प्रकार की मिट्टी वाले खेत का चुनाव करना चाहिए। किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मी में धनिया की खेती के लिए दोमट मिट्टी या फिर मटियार मिट्टी का खेत का आप लोग चुनाव कर सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि जिस मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा हो और इसके साथ जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, हम उसमें गर्मी में मौसम में साथियों को धनिया की खेती आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर किसान से तो बात कर लेते हैं कि गर्मी में धनिया की बुआई के लिए हमें किस प्रकार से खेत की तैयारी करना चाहिए और इसके साथ साथ खेत की तैयारी करते समय हमें कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए। कि जिस भी खेत में आप धनिया की बुआई करने वाले हैं पहले उस खेत की आप लोग अच्छी तरीके से साफ सफाई करवा लें, यानी कि जो पुराने फसलों के अवशेष पड़े हुए हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटा लें साथियों। उसके बाद किसान भाइयों खेत की एक बार अच्छी तरीके से जुताई करवा दें। जुताई करने के बाद पश्चात प्रति एकड़ 1 से 1.5 साल पुरानी 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद को फैला दें। उसके बाद किसान साथियों खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई करवा दें। जब खेत की मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाती है किसान साथियों तो हमें प्रति एकड़ के हिसाब से 60 किलोग्राम डीएपी और 20 किलोग्राम यूरिया खेत में बिखराव करवा करके अच्छी तरीके से खेत की जुताई फिर से करवा देनी है। इन जिन किसान भाइयों के पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है साथियों, आप जो है फिर क्या करें साथियों, जो हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद आती है उसे ले सकते हैं साथियों। वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत ही शानदार रहती है साथियों। वर्मी कंपोस्ट खाद उससे क्या होता है कि गर्मी में उसका होता है साथियों जमीन को ठंडक पहुंचाता है, इसके साथ फसल की ग्रोथ अच्छी तरीके से करवाता है, इसके साथ मिट्टी को सुधार करवाता है। इसको खेत की तैयारी करते समय भी डाल सकते हैं या फिर फसल की गुड़ाई करते समय डाल सकते हैं, या फिर साथियों आपकी फसल खड़ी हो उसके अंदर भी आप लोग इसे ऊपर से डलवा सकते हैं वर्मी कंपोस्ट को। इसके इस्तेमाल से फसलों में काफ़ी अच्छी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं साथियों। इसमें सभी प्रकार के साथियों ऑर्गेनिक रूप से पोषक तत्व मिल जाएंगे इस खाद में जो पौधे को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती हैं। इसे आप साथियों भारत देश के अंदर सभी जगहों पर सभी मिट्टियों में उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है साथियों। इसको उपयोग करने के लिए साथियों आप लोगों को मैंने ये पूरा जानकारी दे दिया है, इतना ही काफ़ी है साथियों। तीसरे नंबर पर किसान साथियों हम बात कर लेते हैं गर्मी धनिया की बुआई के लिए हमें कौन से बीजों का सीड का सिलेक्शन करना चाहिए और खेत में किस विधि से लगाना चाहिए जिससे कि गर्मी में चलने वाले लू से अपनी फसल को हम आसानी के साथ बचा सकें। तो किसान साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्मी में आप लोग हाइब्रिड किस्मों का ही चुनाव करें, कोशिश करें। इसके लिए आप नामदारी कंपनी का सुरभि सीड्स ले सकते हैं। यदि आपको एरिया में साथियों ये ना मिले तो आप ग्लोबल सीड्स की धनिया ले सकते हैं। हाइब्रिड धनिया को काफ़ी शानदार तरीके से रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा साथियों ईस्ट वेस्ट कंपनी की धनिया आती है। इन सभी धनियों को पटरी पर रख करके 2 भागों में तोड़ देना चाहिए, अगर 2 भागों में है तो न भिगोएं। इसके बाद पानी के अंदर 12 घंटे तक भिगो दीजिए। उसके बाद जूट के बोरे में 12 घंटे तक बांध कर रख देना चाहिए, जिससे गर्मी के मौसम में धनिया के बीज की जर्मिनेशन में साथियों काफी ज्यादा में सहायता प्रदान होगी। इसके बाद किसान भाइयों आप लोगों को पूर्ण रूप से खेत में अच्छी तरीके से फैला देना, बराबर से फैला देने के बाद आप लोगों को रोटावेटर से हल्की जुताई करवा देनी है। उसके बाद किसान भाइयों जैसा कि आप लोग हमारे साथियों बताए गए साधन से साथियों बुआई कर देंगे तो साथियों आप लोगों को फावड़े के माध्यम से साथियों अच्छी तरीके से मेड़ बना देनी।
आप लोगों को मेड़ बनाने के बाद साथियों 5 से 6 मेड़ की दूरी पर आप लोगों को साथियों 1 से 2 मेड़ पर साथियों मक्के की बोई लगवा देनी है या फिर बाजरे की बोई करवा देनी। आप लोगों को पता है कि गर्मी के मौसम में बाजरा और मक्का का पौधा साथियों बहुत ही जल्दी हमारा बड़ा हो जाता है, जिससे जो है साथियों हमारी फसल पर जो गर्मी में चलने वाली जुलू है वो डायरेक्ट नहीं लगेगी, जिससे कि हमारी धनिया की फसल साथियों अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। और अप्रैल महीने में साथियों धनिया की बुआई करने के उपरांत हमें प्रति एकड़ 1 लीटर पेनिडामेथिलिन को तुरंत 200 लीटर पानी में घोल बना करके अच्छी तरीके से छिड़काव कर देना चाहिए। इससे जो मौसमी खरपतवार उगते हैं साथियों वो बिल्कुल नहीं उगेंगे। फिर आप लोगों को किसान साथियों इसको समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए, यानी कि खेत की नमी बिल्कुल नहीं सूखने देना है। इस प्रकार से साथियों आप लोग गर्मी में धनिया की खेती आसानी के साथ करके उगा भी सकते हैं, तैयार भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इस वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।